बैड लाइट हो चुकी है, मैच ख़त्म हो चुका है। और जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो एक साहब हैं जो मुझसे मुलाकात करने आते हैं और वो आ गए हैं। तो हमने कहा कि जी बैड लाइट की वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाए, बात की जाए। साउथ अफ्रीका इंडिया के मैच पे भी तफसील से बात की जाए। उसके साथ साथ जो ए टीम ने इंडिया को शिकस्त दी है उस पर भी बात की जाए। और मोस्टली रवैयों पे बात की जाए। तो हम और आसिफ शो से पहले भी बात कर रहे थे। तो मेरा जो जो मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रहा था वो ये था कि एज अ एनालिस्ट हम लोग भी अपनी गलती क्यों नहीं मतलब एक्सेप्ट करते। प्रॉब्लम सारी ये है कि मैं विक्रांत का कल ट्वीट देख रहा था, उसके बाद उनकी एक ज़बरदस्ती की शर्मिंदगी थी। एक तो इतने अरसे से हम सारे क्रिकेट खेली भी है, कवर भी कर रहे हैं, और हम जो जज्बाती होके नए जो बच्चे हैं, जो लोग आए हैं उनकी तरह, ये जी कोई मसला ही नहीं है, मैच तो ख़त्म हो गया, मैच तो हम जीत गए। और ये हमें क्रिकेट बार बार रुस्वा करके सिखाती है कि नहीं सर आपने अभी सीखना है। तो वो जज्बाती होके फिर हम उसके बाद ये कहें कि जी वो देखिए अब दूसरे लोग भी मेरा रिकॉर्ड लगा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या किया है टीम ने। तो सबसे पहले शुरुआत मुझसे होती है कि जी हमारे ये एनालिसिस गलत थे, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, और क्रिकेट को डिफरेंट तरीके से भी देखना और समझना और सोचना चाहिए। जी आसिफ, अब आप बताएं। आपने बात ठीक कर दी, लेकिन पता है आज के दौर में दो तरह की दुनिया है। एक है रियल वर्ल्ड, एक है सोशल वर्ल्ड। यस। तो सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना खो गए हैं कि हम किसी चीज़ की परवाह ही नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत है। बस हमने जो कहना है वो कह। मैं एक यूट्यूबर हैं बड़े अच्छे, पाकिस्तान अच्छे कहूँ या जो भी कहूँ, बड़े मकबूल यूट्यूबर हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये फैसलाबाद में देखें ग्राउंड्स की हालत कितनी बुरी है, पीसीबी को इस पर सोचना चाहिए, पीसीबी का काम था ये, पीसीबी को इसको बनाना चाहिए। तो मैंने कहा फैसलाबाद का ग्राउंड तो पीसीबी का मलकियत है ही नहीं। कह रहा फिर क्या मतलब। मैंने कहा पीसीबी की मिल्कियत तो 3 ग्राउंड है पाकिस्तान में, एक कोयटा, एक कराची, एक मुल्तान। तो जब ये ग्राउंड किसकी मिल्कियत है फिर? इंतज़ामिया की। तो कहने लगा यार आप ये छोड़ देना, पब्लिक को नहीं पता ये बात, पब्लिक तो पीसीबी को ही कहेगी। तो मैंने कहा भाई फिर मेरा क्या काम है अगर पब्लिक की ज़बान ही आपने सुनना है। तो देखिए आप व्यूज़ के लिए जीते हैं, और कुछ लोग हैं जो न्यूज़ के लिए जीते हैं। तो न्यूज़ और व्यूज़ का झगड़ा है सिर्फ। देखें देखें एक गाना आया था कांटा लगा, वो किस आया और कहाँ चला लगा? गया। अच्छा। ठीक है। वो लड़की भी चली मोहम्मद, गई भाई। हाँ वो वो खैर, लड़की भी वो चली गई। खैर उस वो पर भी अब मैं बात जिंदा नहीं नहीं है। करूँगा। लेकिन नहीं, बात क्यों नहीं नहीं, करेंगे? बट वो तो चले जिंदा बेचारा, नहीं है जल्दी वो, चली जिंदा गई नहीं उसकी, है, उसका जिंदा नहीं जो है। भी है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी, किशोर, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, नूर जहाँ, ग़ुलाम अली, उस्ताद मेहंदी हसन खान, ये सारे लोग दुनिया जब तक है जिंदा रहेंगे। तो जगजीत जो, सिंह साहब। जी, तो ये सारे जो आते हैं आइटम नंबर जिसे मैं कहता हूँ, तो ठीक है आइटम नंबर पैसे बहुत सारे कमा लेता है। लेकिन ये हमने खुद सोचना होता है कि हम अपने आप को किस कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं। एंड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम सब हर वक्त एक्टिव होते हैं, एंड लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम कुछ लिखेंगे, कुछ बोलेंगे, और वही वो टाइम होता है जहाँ अपने जज्बात को कंट्रोल करना होता है। और ख़ास तौर पे जब आपका मुल्क खेल रहा होता है, देख रहा होता है। और एक चीज़ ज़रूर ख़त्म हो गई है, जो मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, और मैं आपके बारे में भी ये चीज़ कह सकता हूँ कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से, लेकिन हम जब कोई खेल देख रहे होते हैं तो ख्वाहिश यही होती है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जीते। लेकिन उस चीज़ में रहते हुए इतने जज्बाती नहीं हो जाते कि बिल्कुल अगली टीम को राइट ऑफ कर दें। और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, भले आप जो भी ताल्लुकात इंडिया से हैं या किसी से भी हैं, लेकिन जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, एज अ स्पोर्ट्स क्रिकेट एनालिस्ट मैं समझता हूँ, मेरा और आप भी जर्नलिस्ट हैं, ये हमारा काम है कि हम हर किसी की अच्छी चीज़ों पे बात करें। और हम कहीं ना कहीं खो गए हैं। हम समझने लगे हैं कि अगर हमें अपने वतन से मोहब्बत दिखानी है तो उसके लिए अगर कुछ गलत भी है और अच्छा भी नहीं है तो भी उसको सपोर्ट करना है। देखिए कंट्रास्टिंग व्यूज़ होते हैं हर चीज़ पर। ये जो इंडिया की हार हुई इसके ऊपर भी कंट्रास्टिंग व्यूज़ हैं। आपके सुनील गावस्कर ने कुछ कहा, गंगुली ने कुछ कहा, चतेश्वर पुजारा की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उसने कुछ और कहा। उसने कहा कि स्किल्स इतनी होनी चाहिए कि आप 30 रन से ना हारें, आप 90-96 रन पे आउट ना हो। तो उसने तो बैट्समैन को कसूरवार ठहराया है। लेकिन कोई और स्कूल ऑफ, तो दो स्कूल ऑफ देखिए थॉट्स होते आसिफ, हैं। आसिफ अब प्रॉब्लम दो स्कूल पता है ऑफ क्या हो थॉट्स गई है। होते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई है, पहले हमने जितनी भी रेड बॉल क्रिकेट देखी है ना,
ये हमारे यहाँ भी एक चेंज आ रही है। 4 पक्के बॉलर होते थे, ठीक है, उसके बाद बैट्समैन पक्के होते थे, एक विकेट कीपर होता था जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता, लेकिन वो 4 बॉलर काफ़ी होते थे। अच्छा, उनमें बाज़ औक़ात एक आध आपको ऑलराउंडर भी मिल जाता था, लेकिन क्योंकि ऑलराउंडर, मैं यही कहता हूँ, जो हम समझ रहे हैं ना हर किसी को ऑलराउंडर, आप अगर उंगली पे गिनना शुरू करें तारीख के जो ऑलराउंडर हैं, जो कामयाब ऑलराउंडर हैं, कितने होंगे? 10, 12, 15, इससे ज़्यादा कोई बड़े ऑलराउंडर्स नहीं आए। हम हर आदमी को जो थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है, हमने उसे ऑलराउंडर कहना शुरू कर दिया है, और उस चक्कर में हम रेड बॉल में नुकसान उठाते हैं। वो फिर वो यही होता है ना कि अक्षर पटेल बॉलिंग भी कर लेता है, खेल भी रहे, भाई जडेजा एक है, उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, वो कर रहा है दोनों, अब आप अक्षर पटेल को भी खिला रहे हैं, तो वो नहीं है। T20 से आप उस पर शिफ्ट नहीं कर सकते। अब आपके रेड बॉल के बॉलर है, सिराज है तो है, प्लस मेरा सवाल है, हम उन लोगों से भी, हमारे मुल्क में भी ये बड़ा एक किस्सा और बात शुरू हुई एकदम से कि जब से वो कि जी स्पिन विकेटें बनानी शुरू कर दी और हमारी यहाँ भी अब क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, तेज़ बॉलर आना ख़त्म हो जाएंगे, तो भाई इंडिया को भी हमने देखा, और इंडिया में ये, मैं इस चीज़ को जो गौतम बात कर रहे हैं, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि जी आप, और बड़ी बात है कि उसने वो एक्सेप्ट किया कि जी हमने जो विकेट कही थी वो हमें मिली, हम अच्छा नहीं खेले ना, या हमारा टीम सिलेक्शन ठीक नहीं था। बट आप अपनी जो चीज़ों में आपके जीतने के चांस होते हैं, वो होम एडवांटेज हर बंदा लेता है, और हम भी वही कर रहे हैं, इंडिया भी वही कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ये कहना कि जी क्रिकेट आपकी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तस्लीम करते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अब जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दौर शुरू हुआ है ना 2019 के बाद से, ये जो शिफ्ट आया है, इसको जहन में रखिए। 2019 के बाद से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर घर में आप हारते हैं तो उसका जितना बड़ा डेंट आपको लगता है, उसको कोई भी टीम, उससे बचने के लिए हर टीम ये काम करती है। अगर आकिब जावेद ने यहाँ पिचेस बनाई थी तो वहाँ गौतम गंभीर ने बनवा ली, तो ये होगा, ये हर जगह होगा, ये हर जगह होगा। आप लिख लें कि अगले जो साइकिल होगा WTC का, या अगला जो मुकाबला होगा इंडिया का घर पे, वो अपनी मर्जी की पिच बनाएंगे। उनके पास एडवांटेज ये है कि स्पिनर्स के साथ साथ, आजकल उनके पास स्पिनर्स क्वालिटी के नहीं है, लेकिन उनके पास फास्ट बॉलर्स भी उतने ही कारआमद हैं। बुमराह है, सिराज है, शामी है, आप और भी देख लें, वो नया लड़का एक उनका आया है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मतलब तेज बॉलर वहाँ। अच्छा, यहाँ पर भी विकेट आपने बनाई स्पिनर्स की, लेकिन इस फर्स्ट क्लास सीजन को आप देख लें, इस मसला ये कि देखता भी तो कोई कुछ नहीं है। यूट्यूबर्स ही बड़े से बड़ा, उसको भी नहीं पता कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम में क्या हो रहा है। भाई शाहिद अजीज बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, साकिब कराची ब्लूज का बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, ये तो फास्ट बॉलर्स हैं। फिर आप स्पिनर, आप बैटर्स देख लें, बैटर्स में शामिल है, उसके अलावा साद है, साद बेग है, साद खान और साद बेग, दो अलग अलग बच्चे हैं, मतलब इतनी, और रिजवान उवैस है, इस सीजन का भी टॉप रन गेटर, ऑलमोस्ट वन अमंग द टॉप रन गेटर। तो भाई फिक्र की बात नहीं है, फ्यूचर इज सिक्योर्ड। अभी आप देख लो जो राइजिंग स्टार्स में बच्चे खेल रहे हैं, मां सदाकत, यासिर, नईम, उसके अलावा गाजी गौरी विकेट कीपर है। बॉलर्स में आपके पास जो खेप आई है उसमें शाहिद अजीज अगेन वैसा, तो भाई फिक्र नहीं करने की जरूरत। वो आपके पास टैलेंट आ रहा है, टैलेंट आ रहा है, इसको चैनल करने की जरूरत है। ये पिचेस आप कैसी भी बना लीजिए, WTC इज द बिगेस्ट कल्प्रिट, ये मेरी बात लिख लें आप यार। बट ऑन द अदर हैंड आसिफ, एक चीज और भी हो गई ना कि टीमें अब फिर ड्रॉ नहीं करना चाह रही ना, जीतना चाह रही है, तो देखने वाले को भी इसीलिए ना, तो वो एक अच्छी चीज हो गई है कि टेस्ट क्रिकेट को इस बहाने जिंदगी मिल गई है। वरना वो यही होता था कि चलें जी एक मैच हम जीत गए, अगली विकेट, अगर ये नहीं होता तो आपको हो सकता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो दूसरा टेस्ट मैच था उसमें एक ऐसी विकेट बनती इसमें फैसला ही नहीं आता। बिल्कुल। अब आप इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड ने एक नया टर्म इजाद की थी, बेसबॉल, क्योंकि वो एक रोज के अंदर 350 रन बना रहे थे वो। तो क्या उनके बैटर खत्म हो गए थे? उनके यहाँ तो जो रूट भी पैदा हुआ, उनके यहाँ तो बटलर भी पैदा हुआ, उनके यहाँ भी खेप नहीं रुकी, लेकिन उन्होंने स्टाइल चेंज किया है, जो कि अब वक्त की जरूरत है भाई। टेस्ट मैच क्रिकेट अब वैसे नहीं होती कि एक दिन के अंदर 150 रन बने या 100 रन बने, अब तो 300 रन बनते हैं। तो 300 रन बनाने के लिए आपको स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब इस पे हम, अब वो पाकिस्तान ए के भी जो मैं बात कर रहा था आपसे, और फिर अभी हांगकांग 6-6 पाकिस्तान जीता। अच्छा, उसमें कारकर्दगी उन चीज़ों पे मेरा कोई मतलब, बड़ी अच्छी बात है कि आप वो टूर्नामेंट जीते, अब यहाँ भी सेमीफाइनल में आ गए, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं।
मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ जो बच्चों से जो बहुत ज़रूरी है, फिर आप वही कहेंगे जी दौर चेंज हो गया है, कि जीतने पे ना ग्रेस नज़र आनी चाहिए। हाँ वो हमारी है ना हर तरफ हर किसी की ख़त्म होती जा रही है। एंड साथ साथ ये कि हांगकॉन्ग 6 जीत के उसमें अब ये इशारे वो कर रहे हैं, हाँ वर्ल्ड कप जीत के भी ना करें जी। आप ये चीज़ें ऑस्ट्रेलियन से सीखें, ये चीज़ें बाकी दुनिया के ममालिक को देखें, वो भी जीतते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। कल जो भी इंडिया के अगेंस्ट बच्चों ने जीता किया, बट ठीक है वो हाथ नहीं मिला रहे, ना मिलाएं, लेकिन अभी आप तो इवेंट दूर है ना, फाइनल जीते। हाँ और साथ साथ ये कि ये यूं यूं बदतमीजी ना करें ना, कतई तौर ये पे। असल में मैं सिर्फ वही कहूँगा कि हमें या किसी को भी ये अच्छी चीज़ें नहीं लगती। आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखें। और मुझे तो वो अभी मैंने वो बच्चियों को देखा, नाबीना टीम की, इंडिया की और पाकिस्तान की, वो हाथ भी मिला रही थी, सारा हाँ कुछ, तो वो आंखों वालों को इंसानियत दिखा रही थी। तो हमें ये ठीक है अगर इंडिया नहीं हाथ मिलाता, लेकिन इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। यंगस्टर है और आप जीत हार, और आप अच्छा खेले, जीत गए, ख़त्म हो गई बात। अपना ज़रूर उसको सेलिब्रेट करें, बट इशारे ना करें। ये जो एग्रेशन वाली लोग बात करते हैं ना, भाई मैं तो अभी पुराने ज़माने का आदमी हूँ, तो मैं तो खेल को इज्जत की तरह लेता हूँ कि आप एक अच्छे तरीके से जीतें, और आपको ताकि सामने वाला जो आपसे हारे भी ना, वो भी कह के जी बड़ी अच्छी टीम से, बड़े अच्छे लोगों से हारा हूँ मैं। ये दौर खत्म हो गया ना असल में। वो अब जो भी कर रहे हैं हमारे आप। जो बड़े हैं या इन बच्चों के जो बड़े हैं उनका ये असर ले रहे हैं। जिस तरह इरफान पठान की बात करें, वो कहते हैं हाउ वाज द संडे, पड़ोसियों संडे कैसा रहा, तो हाउ वाज योर संडे यस्टरडे। ये बात कर सकते थे लेकिन नहीं करनी देखें, चाहिए, उसका मसला नहीं सारा करनी ये चाहिए। है कि वहाँ भी जो वो ब्रॉटअप हो रहा है ना, और वही जो आपकी वाली बात करूँगा कि अपना चूरन बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमारा एक नई चीज़ पैदा हो गई कि जी पैसे कमाने, तो पैसे कमाने के फिर बहुत सारे तरीक़े हैं। तो आप जिस हद तक जा सकते हैं आप उस हद तक जा रहे हैं। तो वो वही वजह है ना कि जी आप पड़ोसियों संडे कैसे रहा, और यूं हो गया, इनको जो ज़बान में तो लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता कि यूं कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे और जी यहाँ हम। से भी होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ से भी बिल्कुल होता है, होता है, वहाँ से भी बिल्कुल होता होता है, है, दोनों बिल्कुल तरफ होता से। है। तो वो जो करते हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन हम दोनों ये नहीं करते, और ना हमसे हो पाएगा। और होगा तो मेरे ख्याल से क़यामत ही होगी, क्योंकि हम ये हमारा ये मिजाज नहीं है। हम दोनों अभी भी यकीन करते हैं कि उतना करें कि जब आप दोबारा एक दूसरे को सलाम लें तो ये याद रहे कि किस हद तक गए थे। और यही जरूर। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इवन मैं विक्रांत की भी बड़ी रिस्पेक्ट, क्योंकि है प्रॉपर जर्नलिस्ट, तो मैं उससे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। और ये मैसेज अगर चाहूँ तो ज़रूर उनको दूँ कि विक्रांत साहब, आप भी कोशिश करें कि आपने एक जर्नलिस्ट होते हुए अपना नाम बनाया है। एंड ऑब्वियसली प्रेशर आता है, हम सब व्यूज़ का बड़ा प्रेशर है पीछे से, लेकिन अपने नाम को ना इस तरह से वो ना करें जिसको दोनों मुल्कों में पसंद किया जाता है और सुना जाता है। उनको ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने वतन से ज़रूर मोहब्बत करें, सपोर्ट करें, लेकिन जज्बात में बह नहीं जाएं। बस मैं पाजी यही कहूँगा। पाजी, मैं मेरा तो आपका ताल्लुक पता नहीं कितने 10 12 15 साल तो हो गए हैं। आपने हमारे चैनल पर भी इंटरव्यू के लिए आप आते रहें। तो खैर आप खुश रहिए, आपके बच्चे भी खुश रहिए। क्रिकेट खेलते हैं विक्रांत के बच्चे दोनों, खुद भी क्रिकेट खेले हैं, चंडीगढ़ हाँ जी जी जी। स्टेट लेवल के क्रिकेट खेलें। तो सर जी हो जाता है, हो जाता है, ख्याल करें।